नमस्ते। पिछली वीडियो में हमने एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना सीखा जो किसी दो पॉइंट से बने हुए लाइन सेगमेंट को एग्जैक्टली दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में डिवाइड करें। इस वीडियो में हम ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे जो किसी लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करे। तो कोई भी पॉइंट दो पॉइंट से बने हुए एक लाइन सेगमेंट को दो अलग अलग तरीकों से डिवाइड कर सकती है। एक इंटरनल डिवीजन कहलाता है और एक एक्सटर्नल डिवीजन कहलाता है। इस वीडियो में हम इंटरनल डिवीजन के बारे में सीखेंगे। मान लेते हैं दो पॉइंट P और Q जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और x2, y2 है। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया एक लाइन सेगमेंट से। इसके ऊपर एक कोई पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, उस पॉइंट को हम R नाम दे देते हैं। ये R जो है इस पूरे लाइन को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक हिस्से का लेंथ हम m मान लेते हैं, दूसरे हिस्से का लेंथ को हम n मान लेंगे। तो इन दोनों की जो रेशियो हो जाएगी डिवाइड करने की वो हो जाएगी m/n। ठीक है, तो इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि दो पॉइंट्स है A और B, इनसे ज्वाइन करने पे कोई एक तीसरा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, इसी का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे A जो है उसके कोऑर्डिनेट -2, 6 है और B इसके कोऑर्डिनेट 2, -4 है। तो इस तरीके से हमारा x1 -2 हो जाएगा, y1 6, x2 4 और y2 -2 हो जाएगा। और वो जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हम इन वैल्यूज को बस हमारा जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे m की जगह 1, x2 की जगह 4, n की जगह 3, x1 की जगह -2, m की जगह फिर से 1 और y2 की जगह -2 और y1 की जगह 6 और डिवाइड में m प्लस n यानी 1 + 3 हम जब पुट करेंगे और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा -0.5, 4। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। हमने दो पॉइंट लिए हैं A और B 3, -1 और 9, 5 कोऑर्डिनेट्स के साथ। यहाँ पर हमने x1, y1, x2 और y2 का वैल्यू लिख लिया हम। और जो रेशियो है जिसमें वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो है 2:1, यानी m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1 हो गई। तो हम इन वैल्यूज़ को अपने इक्वेशन में जब पुट करेंगे और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7, 3 मिलेगा जो AB लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में काटता है। तो ये था हमारा इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फार्मूला। आगे की वीडियो में हम एक्सटर्नल डिवीजन का सेक्शन फार्मूला सीखेंगे। तो बने रहिए इस सीरीज के साथ, चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।